हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि अभी बीपीएससी पीवाईक्यू घटना चक्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं जो कि पीवाईक्यू हैं बीपीएससी के, तो वो सारे क्वेश्चन का वीडियो अभी अपलोड किया जा रहा है। तो अभी भी उसी का है। तो आज से ना इंडियन पॉलिटी का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी बीपीएससी पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल है तो कितने 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 जो है वो अनुसूचियां शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में है तो 395 अनुच्छेद, 400 से अधिक आर्टिकल हैं, तो सारा का सारा मिला के संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बाकी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। संघीय सूची में 97 प्रविष्टियां वर्तमान गणना के अनुसार 98 है। राज्य सूची में 66, वर्तमान में 59 है। समवर्ती सूची में कितना है? 47, वर्तमान गणना के अनुसार 52 है। निम्न शब्दों पर विचार करें: समाजवादी, प्रजातांत्रिक और सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी ए डी बी, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? इसका राइट आंसर 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। इसका 1 और 3 जो है वो राइट है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 19 का 1। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवन के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? इसका राइट आंसर 1 अप्रैल 2010 हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 क के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 और 2 होगा। भारत में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो वो हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। भारत के राष्ट्रपति अपना शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो वह जाएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो वो होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध न हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो 12वां। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपतीय चुनाव संपन्न हुए थे। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति अनुसार भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया, तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम 14वां था। 25 जुलाई 2017 से देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है? तो 12वां। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति अनुसार क्रमांक 12वां है, जबकि उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक 13वां है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? इसका राइट आंसर हो जाए अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी बताती हूँ क्योंकि घटना चक्र के जो मैं वीडियो लाई हूँ ना, तो पॉलिटी का भी हुआ भी नहीं है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा बताते चलूँगी। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु वह किसी भी सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है। राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है तो महान्यायवादी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, तो यह हो जाएगा 2 माह। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के 4 के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190 के 4 के तहत राज्य विधानमंडल की किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। राज्यसभा में क्या होते हैं? 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 80 के 1 के क ख ख में कहा गया है कि राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। अनुच्छेद 83 के 1 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89 के 1 के अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 109 के 1 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109 के 2 में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिशें सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिनों में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में शक्तिहीन है। धन विधेयक पेश किया जाता है तो केवल लोकसभा में। कहाँ पे? केवल लोकसभा में। लेखा अनुदान बना है तो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार की। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो लोकसभा के स्पीकर को। किसको? लोकसभा के स्पीकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक
सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक कौन है? राज्यपाल। नेक्स्ट है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो किसको? राष्ट्रपति को। भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है? तो वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो वो है अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। 61वें संविधान संशोधन 1989 से 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, जो कि 18 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार की पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया। आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो वो 61वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर 18। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो इस संशोधन के बाद अब 22 हो गई। CPD एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया। ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो वो हो जाएगा बड़े देशों के लिए आदर्श। नेक्स्ट है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो वो बलवंत राय मेहता ने। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की, तो वो हो जाएगा पंचायती राज द्विस्तरीय सरकार। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है तो प्रशासनिक प्राधिकरण। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो वो हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकारी। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो वो हो जाएगा 1206। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या जो है 1206 हो गई है। निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 सदस्य स्थायी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं चीन। शेष 10 सदस्य जो हैं वो अस्थायी हैं, जो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ की गई थी? तो बेंगलुरु में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो 1965। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि एक्सप्लेनेशन इतना बड़ा नहीं बोल सकती। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो कब संविधान दिवस? 26 नवंबर को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र, जनवादी,
सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? एक, सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है तो वो हो जाएगा राज्य सूची। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। नागरिकता कानून कब पारित हुआ? 11 दिसंबर 2019 को। विधि के नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 1235। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? अधिकार परीक्षा। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो ये हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 42वें संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य के नाम से। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो ये इसका राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मंत्र प्रणाली के द्वारा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति। केंद्र सरकार में उच्च नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो वो हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसको पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो वो हो जाएगा बिहार से। कौन सा कथन असत्य है? तो वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा का सभापति कौन है? तो वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति।
भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं तो संसद के प्रति। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है विधायिका। नेक्स्ट है सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है तो लोकसभा के प्रति। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है अनुच्छेद 352 में। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है तो अटॉर्नी जनरल। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है एडवोकेट जनरल। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ 1956 में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।